बात देखो क्रिटिकल करंट, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक है आपका। कि जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर ये मेरे पास कोई सुपर कंडक्टिंग रिंग है, ठीक है। तो सुपर कंडक्टिंग रिंग है तो इसकी सुपर कंडक्टिविटी अगर मुझे डिस्ट्रॉय करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी। जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इसकी जो है क्या हो जाएगी, सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका नॉर्मल कंडक्टर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमने पढ़ा था कि हमें जो है क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ती है। क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड दैट हैज़ टू बी अप्लाइड टू कन्वर्ट सुपर कंडक्टिंग मटीरियल इनटू अ नॉर्मल मटीरियल या नॉर्मल कंडक्टर। सो अगर मुझे सुपर कंडक्टिंग स्टेट को डिस्ट्रॉय करना है तो उसके लिए जो मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड मुझे अप्लाई करनी पड़ती है वो आपकी क्या कहलाती है, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है। ये हमने पढ़ा था। अब क्रिटिकल करंट क्या होता है कि ज़रूरी तो नहीं ऐसा ही हो कि मुझे हर बार क्या करना हो कि अगर मुझे इस कोई मटेरियल है मेरे पास, इसकी मुझे सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय करनी है तो मैं क्या करूँ, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दूँ और डिस्ट्रॉय कर दूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं होता। कई बार क्या होता है कि जो करंट हम दे रहे हैं, यानी कि जो करंट डेवलप हुआ है इस सुपर कंडक्टिंग रिंग के अंदर, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है ना, वो इतना ज़्यादा एक्सीड कर जाता है कि वो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से भी ज़्यादा एक्सीड कर जाता है। उसकी वजह से भी जो है आपकी जो है सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो सकती है। क्या कहा है मैंने, दोबारा से समझे उसे, कि ये जो है मान लो मेरे पास कोई, हमारे पास दैट मटेरियल है, ठीक है ना, कोई हमारे पास एक वायर है, ये हमने एक वायर ली, ठीक है। इस वायर में से मैंने क्या किया, करंट पास किया, ठीक है। ये मेरी वायर जो थी दैट इज सुपर कंडक्टिंग वायर, ठीक है। तो मैंने इसका टेम्परेचर लोअर किया सुपर कंडक्टिंग टेम्परेचर से, ठीक है ना, क्रिटिकल टेम्परेचर से लोअर किया और उसके अंदर से जो है करंट जो है डेवलप हुआ। और करंट डेवलप होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। तो इस वायर के सरफेस से जो है करंट डेवलप हुआ और करंट डेवलप हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से जो प्रोड्यूस हुई है, मान लो दैट इज गिवन बाय बी आई, ठीक है ना। मान लो इसकी वजह से जो है, जो करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई है दैट इज डिनोटेड बाय बी आई। व्हेन दिस बी आई एक्सीड्स द क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, देन हमारा जो सुपर कंडक्टिंग स्टेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी नॉर्मल स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। सो कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि अगर हम जो है इसी की खुद की जो है, ये जो फ्लो जो है करंट का, ये डिसाइड करेगा कि सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय होगी कि नहीं। अगर इस करंट की वजह से जो है जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई है बी आई, ये अगर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से एक्सीड कर जाती है तो ये आपका क्या कहलाता है, तो ये आपका सुपर कंडक्टिंग स्टेट जो है, ये सुपर कंडक्टिंग वायर जो थी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी नॉर्मल जो है वायर के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात। तो क्रिटिकल करंट क्या है, द मिनिमम करंट, क्रिटिकल करंट की डेफिनेशन दोगे तो वो क्या होगा, मिनिमम करंट that must be passed in sample without destroying superconducting its superconductivity is called क्रिटिकल करंट। यहाँ से मैं आई से डिनोट कर रही हूँ। तो मिनिमम करंट कितना हम जो है सैम्पल में से पास कर सकते हैं कि इसकी सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय ना हो, वो आपकी क्या कहलाएगी, क्रिटिकल करंट कहलाएगा। समझ में आ गया आपको। अब मान लो मैंने ये जो है सुपर कंडक्टिंग मैंने वायर ली, इसके अंदर जो है सुपर कंडक्टिंग वायर थी तो इसके अंदर जो है करंट डेवलप हुआ इसके सरफेस पे, दैट इज़ गिवन बाय आई वेक्टर, ठीक है। सो आई करंट जो है इसके अंदर जो है डेवलप हुआ। सो यहाँ पे हमारे पास जो है, यहाँ पे अगर मुझे इस जो करंट डेवलप हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई। और आपको पता है अगर कोई भी कंडक्टर है, किसी आई उसमें से अगर करंट पास करते हैं, इसको किसी भी कंडक्टर में से अगर आई करंट पास करते हैं तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है दैट इज़ गिवन बाय, सो बी, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज़ गिवन बाय बी आई एंड दैट इज इक्वल्स टू न्यू नॉट बाय में, यानी कि किसी वायर में से अगर करंट आई पास हो रहा है तो उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है दैट इज़ गिवन बाय न्यू नॉट बाय में 4 पाई इंटू आई डी एल बाय में आर, ठीक है ना, आई डी एल, आई क्रॉस डी एल बाय में आर, ठीक है ना। अगर इन टर्म्स ऑफ वेक्टर में लिखूँ तो, और मैं इस तरह से लिख सकती हूँ मैग्नीट्यूड में, तो न्यू बी आई इज इक्वल्स टू बेसिकली क्या आ जाएगा आपका, वायर में से अगर हम पास करते हैं किसी भी करंट कैरिंग वायर जो होती है उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है दैट इज गिवन बाय न्यू नॉट आई बाय में 2 पाई आर, ठीक है। क्लियर हो गया, क्योंकि आई डी एल जो है दैट इज गिवन बाय 2 पाई आर और 2 पाई आर अगर मैं यहाँ पे लिख के भी दिखा दूँ तो न्यू नॉट बाय में 4 पाई। सो ये जो क्लोज लूप है दैट इज 2 पाई आर बाय में आर, तो क्या आ जाएगा, बी आई इज इक्वल्स टू न्यू नॉट आई बाय में 2 पाई आर। इसे कह ले इक्वेशन नंबर 1।
अब यहाँ पे जो है बी आई, अब आपको पता है कि एच इज इक्वल्स टू क्या होता है, एच और बी आई के बीच में जो है रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, सो एच आई अगर मैं डिनोट करूँ दैट इज़ बी आई बाय में न्यू नॉट, ठीक है ना, या बी आई इज इक्वल टू न्यू नॉट एच। तो इसमें सब्सटीट्यूट कर दूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो है एच आई क्या आ जाएगा हमारे पास, सो बी आई बाय में न्यू नॉट सब्सटीट्यूट करेंगे तो एच आई क्या आ जाएगा, एच बाय में टू पाई, आई बाय में टू पाई आर। तो इसे क्या लिया, इक्वेशन नंबर 2 समझ में आ गया। तो एच आई हमने क्या लिख लिया, एच आई इज इक्वल्स टू एच बाय में टू पाई आर। नाउ वी कैन ऑल्सो से दैट इफ दिस एच आई, इफ दिस एच आई यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, जो डेवलप हुआ इस करंट आई की वजह से, दैट एक्सीड्स द क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, एच सी से इंक्रीज हो जाए तो क्या हो जाएगा, सुपर कंडक्टिविटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और योर सुपर कंडक्टिंग वायर कन्वर्ट्स इनटू अ नॉर्मल वायर, नॉर्मल वायर में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमने जो है इसके अलावा हमने क्या किया, हमने जो है इस जो क्रिटिकल करंट जो है डेवलप हुआ है, ठीक है ना, सो क्रिटिकल जो है करंट डेवलप हुआ है उसकी वजह से हमने यहाँ पे एक और मान के चला कि हमने यहाँ पे जो है इस वायर के अंदर हमने जो है ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई की, ठीक है ना। सो ट्रांसफर मैग्नेटिक फील्ड भी हमने क्या किया, इस वायर के अराउंड जो मैंने अप्लाई करा, ठीक है ना, एडिशनल मैंने ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। तो इसका काम भी क्या है कि जो ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई कर रही हूँ इसका काम भी क्या है कि ये जो है सुपर कंडक्टिंग वायर को किस में ले आए, नॉर्मल स्टेट में ले आए। तो मैंने एक एच, एडिशनल एच जो है मैंने क्या किया, ट्रांसवर्स जो है मैग्नेटिक फील्ड मैंने अप्लाई करी, ठीक है। सो अगर मुझे जो है टोटल में अगर लिखूँ तो टोटल सम क्या होगा हमारे पास, बी सी जो है दैट इज इक्वल्स टू बी आई प्लस में टू एच, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या निकल के आएगा, यानी कि जो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज इक्वल्स टू जो मैग्नेटिक फील्ड इस आई करंट की वजह से डेवलप हुई है प्लस टू एच जो हमने ट्रांसवर्स जो है मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया, ठीक है। और ये जो है बी आई जो है बेसिकली हमने एच आई से डिनोट कर रहे हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो एच सी इज इक्वल टू एच आई प्लस में टू एच, ठीक है। सो यहाँ से अगर मैं एच आई जो है दैट इज इक्वल्स टू इस तरह से लिख सकते हैं एच सी माइनस टू एच, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो क्योंकि क्रिटिकल फील्ड को मैंने एच सी से डिनोट किया तो आप एच सी से ही लिखोगे, तो एच आई की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर दोगे आई बाय में टू पाई आर इज इक्वल टू एच सी माइनस टू एच। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा एच आई, आपको क्रिटिकल करंट निकालना है ना, तो यहाँ पे आई दैट इज रिप्लेस्ड बाय आई सी, ठीक है ना। तो आई यहाँ पे किससे रिप्लेस हो जाएगा, आपका आई सी से रिप्लेस हो जाएगा क्योंकि क्रिटिकल करंट की बात हो रही है। तो क्रिटिकल करंट आई सी हमारे पास क्या आ जाएगा, टू पाई आर एच सी माइनस टू एच। तो ये जो है हमारे पास क्रिटिकल करंट हमारे पास निकल के आया, इसको हम कहते हैं सेल्सबीस रूल कहते हैं इसे, ठीक है ना। और आप कह सकते हैं क्रिटिकल करंट, आप देख रहे हो कि क्रिटिकल करंट जो है वो क्या हो रहा है, लीनियरली डिक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो है क्रिटिकल, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड आप बढ़ाओगे जो आप अप्लाई कर रहे हैं एक्सटर्नल, तो वैसे वैसे हमारा आईसी जो है लीनियरली क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हमारा जो है आईसी जो है एकदम ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा जो आईसी ज़ीरो कब होगा, जब हमारी जो है इसकी वैल्यू जो है दैट इज इक्वल्स टू एच सी किसके इक्वल हो जाएगा, टू एच के इक्वल हो जाएगा। हमारा आई सी कब जीरो होगा, जब एच सी टू एच के इक्वल होगा और एच किसके इक्वल हो जाएगा, एच सी बाय में टू के इक्वल हो जाएगा। यानी कि जो हम ट्रांसवर्स फील्ड अप्लाई कर रहे हैं जब वो एच सी बाय में टू के इक्वल हो जाएगा तो हमारा जो है क्रिटिकल करंट क्या हो जाएगा, आपका ज़ीरो हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। सो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर हम अप्लाइड फील्ड ही ना अप्लाई करें तो हमारा क्रिटिकल करंट किसके इक्वल होगा, अगर हमने अप्लाइड फील्ड ही ज़ीरो कर दी कि हम जो एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हैं फील्ड दैट इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो आई सी किसके इक्वल आ जाएगा, हमारा टू पाई आर एच सी के इक्वल निकल के आ जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्रिटिकल करंट। क्रिटिकल करंट यही कहता है कि जो करंट जो है फ्लो कर रहा था सुपर कंडक्टिंग रिंग के अंदर, अगर उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है वो अगर एक्सीड कर जाए क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से तो भी सुपर कंडक्टिविटी हम किसी भी मटेरियल की हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्रिटिकल करंट और थैंक यू सो मच।